हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुंजन सिंह। वेलकम टू माय चैनल हिंदी सागर। आज हम वर्णमाला पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। कल हमने वर्णमाला पार्ट 3 में स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान को सूत्रों के द्वारा जाना था और आज हम इसे तालिका के द्वारा समझेंगे। इसमें से जो भी आपको इजी लगता है उस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। तो पहला है कंठ। कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह और विसर्ग। ये जितने भी वर्ण हैं सब कंठ के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। कौन से वर्ण हैं? ए, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह, विसर्ग। दूसरा है तालु यानी तालव्य वर्ण। ये कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, न, य और शा। इन्हें हम तालव्य वर्ण भी बोलते हैं और इनका सूत्र क्या है? इचयु शानः तालु। कंठ का सूत्र क्या है? अ कुहा विसर्जन्यः। अब सूत्र से अगर लगता है कि अच्छा याद हो रहा है तो सूत्र से कर लीजिए, अगर इस तालिका से अच्छे से याद हो रहा है तो तालिका से याद कर लीजिए। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, लेकिन अगर सूत्र के माध्यम से याद करेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूर्धा। तो मूर्धा री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। सूत्र क्या है? ऋटु रसाणाम मूर्धा। क्या सूत्र है इसका? ऋटु रसाणाम मूर्धा। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। नेक्स्ट है दंतः। दंतः में कौन से वर्ण आते हैं? लिरि, त, थ, द, ध, न, ल, श। दंत का सूत्र क्या है? ऋतु लशानः दंता। नेक्स्ट आता है ओष्ठ यानी उपोष्ठम। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म। नेक्स्ट आता है नासिका। नासिकानुस्वारस्य। तो इसका सूत्र है नासिकानुस्वारस्य यानी अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अंकी बिंदी जिसे हम बोलते हैं वो आता है अनुस्वार है। नेक्स्ट है कंठ तालु। कंठ तालु ए दो तो कंठ तालु। कंठ तालु का सूत्र है ए दो तो कंठ तालु, ए और आई। नेक्स्ट है कंठ ओष्ठ है ओ ओ ओ ओ। दंत ओष्ठ है वकार से दंतोष्ठ तो वा। दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? वा। कंठ ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? ओ आओ। कंठ तालु कौन से वर्ण हैं? ए आई। उसके बाद कंठ नासिका यानी जिसका उच्चारण कंठ और नासिका से किया जाता है वो वर्ण है ड, ण। जिसका तालु नासिका से किया जाता है य। मूर्धा नासिका से किया जाता है ण। यानी हर वर्ग का 5वां अक्षर। कंठ नासिका न, तालु नासिका य, मूर्धा नासिका न। उसके बाद आता है दंत नासिका न, ओष्ठ नासिका म। दंत नासिका न, ओष्ठ नासिका म। इन वर्णों को हम अगर लगातार 4-5 बार इनका उच्चारण करेंगे तो ये हमें बहुत जल्दी और हमेशा के लिए इजी वे में याद हो जाएंगे। उसके बाद हम व्यंजनों के बारे में समझ लेते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण कैसे किया जाता है और व्यंजनों का उच्चारण करने में हमें किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी जो हमारे स्वर हैं, हमारे स्वर स्वतंत्र होते हैं और इन्हें बोलने के लिए हमें किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमें स्वर की सहायता
लेनी पड़ेगी और ये स्वर की सहायता से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला होता है, यानी प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला होता है। यानी जितने भी हमारे व्यंजन हैं 33, इन्हें जब हम उच्चारण करेंगे तो इनमें ए स्वर मिला होता है। आइए बोल के देखते हैं। जैसे कै, जब हम कै का उच्चारण करते हैं तो बाद में ए की ध्वनि आ रही है। कै, खे, गे, घे, ने, ऐसी चे, छे, जे, झे, जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं सब में हमें ए स्वर की हेल्प लेनी होती है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, यानी ए स्वर के बिना जो हमारे व्यंजन हैं उनका उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। हमारे जो व्यंजन हैं इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 33। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। द्विगुण व्यंजन ड, ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। दो हमारे द्विगुण व्यंजन हैं डा और ढा। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो वो हैं डा और ढा। यदि हम इन दोनों व्यंजनों को जोड़ देते हैं तो हमारे व्यंजनों की संख्या 35 मानी जाती है। उसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, यानी मुंह में कोई विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। आइए दोबारा देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्ग हैं व्यंजनों के? 5 वर्ग हैं। तो वो कौन से वर्ग हैं? आइए देखते हैं। का वर्ग यानी कंठ है, चा वर्ग यानी तालव्य, टा वर्ग यानी मूर्धन्य, ता वर्ग यानी दंतः, पा वर्ग यानी ओष्ठ है। दोबारा देखते हैं। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद हम कौन से व्यंजन पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण स्थान स्वर व्यय व्यंजनों के बीच का होता है, यानी जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं हम इनका उच्चारण कहाँ से करेंगे? स्वर और व्यंजनों के बीच। इनकी संख्या 4 होती है। जो अंतस्थ व्यंजन हैं ये हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? या, र, ला, वा। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, वा। ये बहुत टेट में बहुत बार पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, वा। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें एक चीज़ नोट करके भी दी है हमने, या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। यानी जो अंतस्थ व्यंजन का या है और वा है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, अर्ध स्वर कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन का या और वा। रा को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला को क्या कहते हैं? लुंठित। अब आता है ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से,
अर्धस्वर किसे कहते हैं? या और वा को कहते हैं। लुंठित वर्ण किसे कहते हैं? रा को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ला को बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन ला को बोलते हैं। आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे तो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, यारा लावा, और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। वो कौन से हैं? श, स, स, ह। कौन से हैं हमारे 4 ऊष्म व्यंजन? श, स, स, ह। इस प्रकार से हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ड, ढ। इम्पोर्टेंट है। उत्क्षिप्त व्यंजन है 2, ड और ढ। तो इस प्रकार से आज हमारी वर्णमाला खत्म होती है और कल आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो कल की सीरीज़ को ज़रूर देखें। अगर चैनल पसंद आए, वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।